Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Learn Basic Math. My name is Professor Mohammad Salim. Dear students, आज के लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक मालूमात हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है। तो नंबर सिस्टम को हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पर फिनिश होते हैं। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टाइप आता है उसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग किसी बच्चे को बताएं कि आप गिनती स्टार्ट करें तो वो नेचुरली 1 से स्टार्ट करेगा। 1 2 3 4 5 या कुछ चीज़ें पड़ी हुई हों, अगर उसको आपको काउंट करना है तो आप लाजमी बात है 1 से स्टार्ट कर लेते हो। 1 2 3 4 5। तो इसलिए जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं या उन नंबर्स का सेट जो 1 से स्टार्ट होकर आगे इन्फिनिटी तक जाता है, तो उन नंबर्स के सेट को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स ध्यान में रहे कि 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। सेकंड टाइप हमारे पास आ रही है होल नंबर्स। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स के साथ मैं ज़ीरो को इंक्लूड कर दूं कि 0 फिर 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी की तक जा रहा है। तो ज़ीरो इंक्लूड करने से जो सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास आ जाएगा वो कहलाता है होल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम को सिर्फ उस डिटेल तक पढ़ेंगे जिस डिटेल तक हमें इस टेस्ट में ज़रूरत पड़ सकती है। इसको ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई एक्स्ट्रा परेशानी नहीं हो। थर्ड टाइप आती है इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स का जो सेट स्टार्ट होता है उसमें ज़ीरो इंक्लूडेड है, फिर +-1 +-2 +-3, इसी तरह +-4 एंड ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ज़ीरो दरमियान में लिखकर पॉजिटिव्स को राइट हैंड साइड पर लिख लें। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, और फिर नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पर -1 -2 -3, इसी तरह ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है ये सेट। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जिन नंबर्स का सेट जाता है वो कहलाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के फिर फर्दर दो टाइप्स हो सकते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल हैं और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट आप अलग लिख सकते हो, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट आप अलग लिख सकते हो। जिस तरह पॉजिटिव इंटीजर्स ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनिटी तक। एंड नेगेटिव इंटीजर्स का नेगेटिव इंटीजर्स का इसी तरह -1 से स्टार्ट होता है। -1 -2 -3, इसी तरह ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से इन्फिनिटी, नेगेटिव इंटीजर्स इसके माइनस साइड वाले नंबर्स -1 से -इन्फिनिटी, दरमियान में ज़ीरो रह गया। ज़ीरो तो इंटीजर्स के सेट में मौजूद होता है, लेकिन ना वो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है। इसलिए आप लिख सकते हो, ये पॉइंट याद रख लें कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ये इंटीजर्स के सेट में शामिल होती है, लेकिन ना पॉजिटिव इंटीजर्स में शामिल होती है ना नेगेटिव इंटीजर्स में। लेकिन टोटल अगर इंटीजर्स का सेट देखा जाए तो इंटीजर्स के सेट में ज़ीरो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं,
A number which divides by 1 and itself. A number which divides by 1 and itself, यानी कि ये 1 पर डिवाइड होता है और अपने आप पर डिवाइड होता है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। A number having just 2 factors, वो तमाम नंबर्स जो सिर्फ 1 पर डिवाइड होंगे और अपने आप पर डिवाइड होंगे वो प्राइम नंबर्स के सेट में आ जाएंगे। प्राइम नंबर्स के सेट में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 2 है, 3 है, 5, 7, फिर 11, 13, इसी तरह 17, 19 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक, नेगेटिव नंबर्स इसमें शामिल नहीं। और फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, फर्स्ट प्राइम नंबर एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर जो कि जुफ्त है, इवन है, वो सिर्फ 2 है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक जाएं आप तो वो सारे ऑड नंबर्स होंगे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखें कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 पर और अपने आप पर डिवाइड होते हैं और 2 से स्टार्ट होकर आगे जाते हैं इन्फिनिटी पर, और 2 ही सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप नंबर्स की, वो है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको उर्दू में कहते हैं जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद वो आदाद होते हैं जो कि 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 पर तकसीम हो सकते हैं। वो तमाम नंबर जो 2 पर तकसीम हो सकते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। एक तो ये तारीफ होगी। दूसरी आप ये भी याद रखें कि 0 इज़ कंसिडर्ड एज इवन नंबर। ज़ीरो को इवन नंबर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगर नंबर सेट लिखा जाए और कोई पूछे कि ज़ीरो क्या है, जुफ्त है या था, क्या आप कहें कि ज़ीरो जुफ्त शुमार किया जाता है। ठीक है, तो इवन नंबर्स का सेट कौन सा होता है? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक आप जाएं तो ये इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपके पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 पर तकसीम नहीं हो सकते। वो कौन से, उनके सेट में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे पास ऑड नंबर्स। नेक्स्ट नंबर्स का टाइप है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो बटे की सूरत में लिखे जा सकते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाय q एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि वो नंबर जो बटे की सूरत में यानी p डिवाइडेड बाई q की सूरत में लिखा जा सके और q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब q को हम लोग 0 लिखेंगे बटे में, जब नीचे 0 आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा।
तो इसलिए हम लोग नीचे वाले को ज़ीरो नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल 1/3, 5/4, 0/2, 3/1। हर डिजिट या हर नंबर जो लिखा होता है उसके नीचे 1 लिखा होता है, लेकिन वो 1 हम लोग नहीं लिखते। अगर उसको 1 क्यों लिखें तो वो भी रेशनल नंबर के सेट में शामिल होता है। ठीक है। अच्छा, एक तारीफ़ तो ये हो गई उसकी, और इसके साथ साथ वो तमाम नंबर्स, यानी कि जिस तरह के रिपीटिंग आफ्टर डिसिमल, जिस तरह के 1/3 है, इसको अगर मैं डिवाइड करो, 1 को 3 पर डिवाइड करो, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.3333। ये 3 जाता जाएगा और ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरी तारीफ़ ये भी हो सकती है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिसिमल्स। ठीक है। यानी कि इशारिया निज़ाम में वो आदात जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जाते जा रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही आदात आते जा रहे हैं, तो वो नंबर्स भी रेशनल नंबर्स के सेट में शामिल हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो 2/9। 2/9 को जब डिवाइड करोगे आपके पास 0.2222, ये इसी तरह चलता रहेगा। तो ये सारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट आती है आपके पास टाइप इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? ऑल द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। वो तमाम नंबर्स जो रेशनल नहीं हैं वो क्या है? वो इर्रेशनल कहलाते हैं। ऑल द नंबर्स which are not rational numbers, तो वो तमाम नंबर्स जो रेशनल के अलावा हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक। एंड रूट नंबर्स, रूट नंबर्स कौन से? वो स्क्वायर रूट्स जो पूरे जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। एंड पाई भी इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या है? याद रखने की बात है 3.1416, एंड ये इसी तरह चलता जाएगा और ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है। और ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने रेशनल नंबर में भी ये चीज़ देखी कि जब 2 को 9 पर डिवाइड किया तो इशारिया के बाद 2 चलती जा रही थी और ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें यह था कि 2 रिपीट हो रही थी। लेकिन यहाँ पाई की सूरत में 3.1416 और ये रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक। नॉन, इसकी दूसरी तारीफ आप लिख सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो आदात जो इशारिया के बाद टर्मिनेट भी नहीं हो रही, चलती जा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है। ठीक है। एक अदद बार बार या एक जोड़ा 141414 वो भी रिपीटिंग में शुमार होती, तो वो रिपीट भी नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो वो भी इरेशनल नंबर है। एंड दूसरा, जिस तरह स्क्वायर रूट वाले अदद √2, √3, √5, √7, वो तमाम स्क्वायर रूट्स जिनका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, तो 2 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलेगा, उसका इशारिया में आएगा। इसी तरह √3 का इशारिया में आएगा। तो वो तमाम रूट वाले आदाद इरेशनल नंबर्स के सेट में शामिल हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आती है बहुत ही अहम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट क्या कौन सा होता है? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ऑल रेशनल एंड irrational numbers are included in real numbers.
ठीक। तो जितने हम लोगों ने पढ़े कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इन दोनों के सेट का अगर यूनियन लिया जाए, यानी इन दोनों सेट्स को अगर मिला दिया जाए, तो वो सारे के सारे नंबर्स कौन से कहलाते हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हमने जितने भी टाइप्स पढ़े, हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़े, ओल नंबर्स पढ़े, हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स पढ़े, इवन नंबर्स पढ़े, ऑड नंबर्स पढ़े, प्राइम नंबर्स पढ़े, ये सारे मिलाकर इन सब रियल नंबर्स में ये सारे के सारे नंबर्स शामिल हैं। ठीक है। एक और टाइप होती है इमेजिनरी नंबर, लेकिन वो गेट के कोर्स में शामिल नहीं है, आप लोग के सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज का लेक्चर एक बेसिक लेक्चर था, इसलिए कि बेसिक मालूमात नंबर सिस्टम्स के बारे में हर स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग रूल्स वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम के हवाले से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें।